और इनकी मौजूदगी में यहाँ शहीद पार्क का उद्घाटन किया गया। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन एक मिनट इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चले जाने के बरसों बाद भी लोग उनकी याद को दिल के किसी कोने में संजो कर रखना चाहते हैं। ऐसा ही वीर सपूत था हमारा ये संगीत हरिजन। वो चला गया, माता पिता को छोड़कर चला गया, पत्नी को छोड़कर चला गया, बच्चों को छोड़कर चला गया, लेकिन जिनके लिए वो गया, जिनके लिए उसने अपने जान की बाजी लगा दी, वो कोई और नहीं, वो हम आप लोग हैं, इस देश के निवासी हैं। और उनके बाद की जो पीढ़ी है उसके लिए प्रेरणा बन के चला गया। हम उनके परिवार के दुख को कम नहीं कर सकते, लेकिन संजीत की याद को संजो के रखने के लिए जब भी सुबह हम घर से निकले और रात को सोने जाए, जब भी इस रास्ते से गुजरे, एक बार हमें वो याद आए कि यही संजीत है जिसने अपने प्राण की आहुति देकर भी हमारी सुरक्षा के लिए सोचा, हमारे देश के सुरक्षा के लिए सोचा, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में सोचा। दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज 16वां दिन है। 16वें दिन भी किसान लगातार प्रदर्शन करते रहे और इनका आंदोलन और तेज होगा, ऐसा कहना है किसानों का। आज पत्रकारों से बातचीत के क्रम में किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन और तेज होगा। जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है, उनका आंदोलन लगातार चलता रहेगा। इस तरह की बातें किसानों ने कही। आपको बता दूं कि कल यानी 12 दिसंबर को किसान दिल्ली जयपुर हाईवे को ब्लॉक करेंगे और 14 दिसंबर को देश स्तर पर, पूरे भारत स्तर पर विभिन्न जिलों में धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। आपको लिए चलते हैं रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है। रानीगंज में ईस्ट स्कूल पाड़ा इलाके में एक मंदिर है। उस मंदिर का 23वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर आज कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा से यहां कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालु स्त्री और पुरुष मौजूद हुए, शामिल हुए और कलश लेकर ये मंदिर तक फिर पहुंचे जल के साथ और विधिवत जो है पूजा अर्चना की गई। सारे दिन यहां श्रद्धालु मौजूद रहे और सभी श्रद्धालुओं की मौजूदगी में यहां पूजा अर्चना की गई। काफी विधिवत पूजा अर्चना की गई और इस मंदिर के प्रति कहते हैं काफी श्रद्धा है, लोगों के मन में काफी आस्था है। सालों से कलश यात्रा हो रहा है। कितना 23 सालों से कलश यात्रा हो रहा है। 23 सालों से कलश यात्रा हो रहा है। 108 कलश है। कोरोना के कारण इस साल ऑफ कर दिया गया है प्रोग्राम को। रात को हर साल जागरण होता है, लेकिन इस बार कोरोना को माहौल को देखते हुए जागरण का प्रोग्राम को कैंसिल किया गया है। आगे साल फिर कहाँ से आप लोग मतलब पानी लिए कलश? यहाँ से निकल कर शिव मंदिर श्री सिद्धिदाता मंदिर से जल भर के फिर यहाँ पर आए हैं। अभी भंडारा होगा, भंडारा चलेगा, लेकिन जागरण नहीं हो पाएगा कोरोना काम को देखते हुए। आपका नाम? मैं दिलीप कुमार साव, मंदिर का संचालक। किस उपलक्ष्य से कलश यात्रा निकाला? आज स्थापना दिवस आज मंदिर है। कितना तम 23 बछड़ हो गए? 23 साल। जाने माने बॉलीवुड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को आज हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद उन्हें मुंबई के एक निजी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। आपको बता दूं कि रेमो डिसूजा कोरियोग्राफर तो है ही, इसके साथ ही वह निर्देशक भी हैं और रेस 3 का निर्देशन रेमो डिसूजा कर रहे हैं। इसी के बीच आज हार्ट अटैक आ गया और देश भर से जो है प्रार्थना की जा रही है। देश भर में उनके जो समर्थक हैं, चाहने वाले लोग हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी पत्नी ने भी लोगों से यह आग्रह किया है कि उनके लिए प्रार्थना किए जाए। आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से बंगाल के कुल्टी से हमारे पास खबर आ रही है। कुल्टी हाई स्कूल में आज पश्चिम बंगाल सरकार के दुआरे सरकार के तहत आज से अभियान शुरू किया गया। एक कैंप लगाया गया। उस कैंप के माध्यम से लोगों को सरकारी परियोजनाओं की जानकारी दी जा रही है। आपको जानकारी दे दूं कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से 11 परियोजनाएं शुरू की गई हैं और उन तमाम परियोजनाओं की जानकारी इस कैंप के माध्यम से दी गई। आज सारा दिन यह काम चला और इस मौके पर खासतौर से मौजूद रहे तृणमूल कांग्रेस के युवा छात्र नेता जतिन गुप्ता। মানুষের হাতে তুলে দিই, যেমন স্বাস্থ্যসাথী,
কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, রূপশ্রী এবং স্বাস্থ্যসাথী যেটা প্রকল্প যেটা হচ্ছে যেটা আজকে আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি, এটা 5 লক্ষ টাকা অবধি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ভারতবর্ষের 1500 হসপিটালে ফ্রি চিকিৎসা দেওয়া হবে, যেটা ভারতবর্ষের মধ্যে এই প্রথম পশ্চিমবাংলাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা এই প্রকল্পটা চালু করা হবে। দাদা আপনার নাম আর পরিচয়টা বলুন। আমার নাম সুদীপ চৌধুরী, পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर खुर्शीद अली कादरी का तबादला हो गया है दार्जिलिंग। इसके बाद आज उन्हें भावभीनी विदाई दी गई आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, और इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद थे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी, सदस्य मीर हाशिम और अमरनाथ चैटर्जी। इनकी मौजूदगी में यहाँ यह एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सभा कक्ष में, और उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। और नए कमिश्नर के तौर पर पदभार ग्रहण कर लिया है नितिन सिंघानिया ने। आपको एक दूसरी खबर की तरफ लिए चलते हैं। नितिन सिंघानिया ने आज निरीक्षण किया रानीगंज के बोरो कार्यालय का। रानीगंज में आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बोरो कार्यालय है, यहाँ उन्होंने निरीक्षण किया, यहाँ के कर्मचारियों से उन्होंने बात की, और इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद थे प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य पूर्ण शशि राय, और उनकी मौजूदगी में यहाँ उन्होंने यहाँ के लोगों से बातचीत की, और पत्रकारों को उन्होंने बताया कि जनवरी में बहुत जल्द ही 31 जनवरी तक 235 मकान आवंटित किए जाएंगे। सरकार की जो योजना है, सबको आवास देने की जो योजना है, उस योजना के तहत, उस परियोजना के तहत सभी को आवास मुहैया कराए जाएंगे, आवंटित किए जाएंगे, और इसी के तहत जो है 235 लोगों को 235 लोगों को 31 जनवरी तक आवास आवंटित कर दिए जाएंगे। ये कहा नितिन सिंघानिया ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में, उन्होंने यह जानकारी दी। सर, कॉर्पोरेशन के कौन सा बोरो में आप मतलब विजिट किए और हाउसिंग फॉर ऑल को किस हिसाब से देख रहे हैं, कितना जल्दी मतलब मिलेगा बेनिफिशियरीज लोग को? मैंने बहुत रिसेंटली चार्ज लिया कॉर्पोरेशन का, और ये मेरा पहला बोरो विजिट है। रानीगंज का जो बोरो है, यहाँ सबसे प्राथमिक हमारे लिए कॉर्पोरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सफाई से लेकर बाकी जो भी हमारा हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है, या फिर पानी की जो समस्या है उसको जल्दी से समाधान करना। तो आज की जो मीटिंग थी जो अभी हमने की, वो मूलतः हाउसिंग फॉर ऑल जो स्कीम है हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसके तहत इस पर्टिकुलर बोरो में जो 235 घर अलॉटमेंट की बात है, और उसमें से करीब 60 घर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जो भी बचे हुए हैं तो उनको बहुत जल्दी से कंप्लीट किया जाए। सभी लोगों की जो समस्या थी उन समस्याओं को सुना गया, इमीडिएटली काफ़ी समस्याएं यहाँ समाधान भी की गई, और बाकी समस्याओं को टेकअप कर हमारा ये टारगेट है कि 31 जनवरी के अंदर इस बोरो का जो भी हमारा टारगेट है 235 बेनिफिशियरीज का, सभी को हम समय पर उनके जो भी इंस्टॉलमेंट्स बचे हुए हैं पैसे के वो मुहैया कराएंगे, और वो उनका भी पूरा सहयोग है घर बनाने के लिए। हम अब पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 31 जनवरी के अंदर हमारा जो भी पूरा टारगेट है उसको हम पूरा कर पाएंगे। सर, आपका नाम डिजिग्नेशन? नितिन सिंघानिया, कमिश्नर। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की गुटबाजी बढ़ती ही जा रही है। इसी का एक ताजा तरीन नमूना देखने को मिला आज कुल्टी में। कुल्टी के नियामतपुर स्थित तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में एक प्रेस मीट बुलाई गई थी विधायक उज्जवल चैटर्जी के द्वारा, और इसी प्रेस मीट के दौरान दो पक्षों में बातचीत शुरू हुई, और बातचीत ने झगड़े का रूप अख्तियार कर लिया। और आपको बता दूं कि इस दौरान पीके जो पश्चिम बंगाल सरकार के मार्गदर्शक हैं प्रशांत किशोर, उनकी टीम भी यहां मौजूद थी, और उनकी टीम की मौजूदगी में ही यहां दो पक्षों में जबरदस्त झड़प शुरू हो गया, और झड़प ने काफी बुरा रूप भी अख्तियार कर लिया। इसी के दौरान हमारे संवाददाता वहां मौजूद थे, वसीम खान, उन्होंने कुछ तस्वीरें भी ली कि झड़प के दौरान आखिर क्या हुआ, और दो पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाया। सबसे पहले हम सुनेंगे अमजद अंसारी की बात। अमजद अंसारी है माइनॉरिटी सेल के कुल्टी ब्लॉक के प्रेसिडेंट। उन्होंने
कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। इस मौके पर आपको बता दूं कि खासतौर से मौजूद थे विमान आचार्य जो कुल्टी ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, उज्जवल चैटर्जी जो विधायक हैं, उनकी मौजूदगी में ही उन्होंने यहाँ पे पत्रकारों से बात की और उन्होंने आरोप लगाए उज्जवल चैटर्जी पर, विधायक उज्जवल चैटर्जी पर, और विमान आचार्य पर भी उन्होंने आरोप लगाए। बहुत तरह के संगीन आरोप उन्होंने लगाए। बाबन मुखर्जी भी यहाँ मौजूद थे, युवा नेता, तृणमूल कांग्रेस के जो है ब्लॉक अध्यक्ष, युवा विंग के ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे। अमजद अंसारी ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद हमारे संवाददाता ने बात की बाबन मुखर्जी से। बाबन मुखर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि अंसारी जो है, श्री अंसारी पहले दूसरी पार्टी करते थे, ओवैसी की पार्टी करते थे, MIM करते थे, उसके बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया है, इसीलिए इस तरह के गंभीर आरोप वह लगा रहे हैं। इस तरह की बातें बाबन मुखर्जी ने कही। उन्होंने एक तरह से पलटवार किया और इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर इस तरह की लड़ाई अगर चलती रही, इसी तरह की गुटबाजी अगर चलती रही तो तृणमूल कांग्रेस आहिस्ता आहिस्ता गर्त की तरफ जा सकती है। इसीलिए इस पर विचार करने की जरूरत है और विशेषज्ञों का यह भी कहना है, जो चुनावी विशेषज्ञ है, कि अगर यही क्रम बना रहा, इसी तरह की गुटबाजी लगातार चलती रही तो स्थिति काफी खराब हो सकती है। নিজের নিজের স্বাস্থ্য কার্ড, খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রীর উপস্থিত এই ধরনের প্রত্যেকটা স্কিমের আপনারা লাভ তুলুন, এটাই বলার জন্য এসেছি। এবং সাংবাদিকদের মাধ্যম দিয়ে আমরা কুলটি বিধানসভা অঞ্চলের প্রত্যেকটি মানুষের কাছে আমাদের এই উৎকর্ষ বাংলা, আমাদের বঙ্গধ্বনি যাত্রা আজ থেকেই শুরু হয়ে গেল। আগামীকাল থেকে পুরো টিম কুলটির বিভিন্ন ব্লকে, বিভিন্ন ওয়ার্ডে, পাড়ায় পাড়ায়, বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মানুষের আমরা অভিযোগ শুনব। আমরা এগুলো করব। আজকে সারা বাংলাতে 11 তারিখ যেখানে আমাদের বিধানসভার সদস্য আছেন, সেখানে বিধায়কেরা, এবং যেখানে আমাদের বিধায়ক নেই সেখানে আমাদের দলের নেতৃত্বে যারা আছেন, কমিটি ওপর থেকে করে দেওয়া হয়েছে। সে কমিটির মাধ্যমে এই যাত্রা শুরু হয়েছে। বিগত 10 বছর ধরে আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি যে কর্মসূচিগুলো সাধারণ মানুষের কাছে, যে সমস্ত প্রকল্পগুলো নিয়ে এসছেন সুযোগ সুবিধার জন্য, যাতে আমাদের এলাকার মানুষ, আমাদের বাংলার মানুষ সকলে উপকৃত হয়, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত প্রকল্প অন্তর্ভুক্তি যেগুলো আমরা করছি, সেই সমস্ত প্রকল্পগুলো আমরা সারা আমাদের ব্লকে ব্লকে প্রত্যেকটি ঘরের দরজায় দরজায় আমাদের দায়িত্ব যারা আছে, দলের দায়িত্ব যারা আছে, সংগঠনের দায়িত্বে যারা রয়েছে, সকলে মিলে মানুষের কাছে পৌঁছবে এবং মানুষকে সেগুলো বলবে, বোঝাবে যে আমাদের প্রকল্প আমরা কী কী করেছি। আজ থেকে আমাদের সেটা শুরু হয়েছে। আপনারা অবগত আছেন যে পশ্চিমবঙ্গ আমাদের যে মামাটি মানুষের সরকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত 10 বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে যে ক্ষমতায় উনি আছেন, এবং এই পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য উনি কোন সময় কী প্রকল্প ঘোষণা করেছেন তারই একটা আমরা প্রচার হিসেবে আমরা আজ থেকে মিছিলের মাধ্যম দিয়ে আমরা বঙ্গধ্বনি যাত্রা শুরু করলাম। এটা চলবে 21 তারিখ পর্যন্ত। এবং কুলটি ব্লক বিধানসভায় মাননীয় বিধায়ক শ্রী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, আমাদের দলের সভাপতি বিমান আচার্য মহাশয় এবং তৃণমূল যুব তরফ থেকে আমাকে একটা গ্রুপ লিডার করা হয়েছে এবং আমাদের প্রত্যেকটা গ্রুপ লিডারের একটা টিম তৈরি করা হচ্ছে। আমরা কুলটির প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে, প্রত্যেকটি মানুষের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দীর্ঘ 10 বছর ধরে যা যা প্রকল্প মানুষের জন্য ঘোষণা করেছেন সেটা প্রত্যেকটি মানুষের দোরগোড়ায় আমরা পৌঁছে দেব। মানুষের সাথে আমরা আলাপ আলোচনা করব। আমরা মানুষের কোনো কথা থাকলে, কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া থাকলে সেটা আমরা তাদের সামনাসামনি আলোচনা করার চেষ্টা করব। এবং এইটাই মূলত আমাদের উদ্দেশ্য, জনসংযোগ আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় করব। আপনারা জানেন যে বিজেপি যে মিথ্যাচার করে বেড়াচ্ছে, এই মিথ্যাচারের প্রতিবাদে আমরা সরাসরিভাবে আমরা যেতে চাইছি। এবং এই মুহূর্তে দুয়ারে সরকার বলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে একটা অভূতপূর্ব উদ্যোগ নিয়েছে, এই উদ্যোগটাকে মানুষের দোরগোড়ায় ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রত্যেকটি মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। আমরা আপনাদের মাধ্যম দিয়ে দলমত নির্বিশেষে একটা বার্তাই আমাদের কুলটি ব্লক তৃণমূল তরফ থেকে দিতে চাইছি যে আপনারা যে দল করুন, যে মতাদর্শেই বিশ্বাসী হন, আপনি বিজেপি করুন, কংগ্রেস করুন, সিপিএম করুন, যে দল করুন, কিন্তু মানুষের সেবার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উদ্যোগ সাধারণ মানুষের জন্য নিয়ে এসছে,
সেই সেবা থেকে যেন কোনো মানুষ বঞ্চিত না হয়। আপনারা उसको भी बनाया जाता है, इससे हमको तकलीफ हुआ मतलब कि आप मुस्लिम उसको आप वोट बैंक बना कर तब रखते हैं, मगर अगर कोई मुस्लिम लीडर अगर कोई लीड करता है तो उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों वाई? तो आप लोग अल्पसंख्यक जो जिला का जो सभापति उनसे ये शिकायत करेंगे? एकदम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमको वहाँ तक खबर है। जब तक इस पद में है हम अपना देखिए, जब हम संगठन कर सकते हैं, वोट दिला सकते हैं, मीटिंग में आदमी ला सकते हैं, तो अपना अगर इज्जत के लिए, प्रेस्टीज के लिए आपको जहाँ भी जाना पड़ेगा वहाँ पर मैं जाऊँ। आपका परिचय? मैं मोहम्मद अफजल अंसारी, माइनॉरिटी सेल ब्लॉक प्रेसिडेंट। আন্দোলনটা হলো ওই আমজাদ আনসারি বলছে যে মাইনরিটি মুসলিমদের হামেশা ভোট ব্যাংকের ইস্তেমাল করা হয়, আমাদেরকে কোনো রকমের সম্মান দেওয়া হয় না। এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন? উনি ছিলেন মিমের একজন ক্যান্ডিডেট। আপনারা জানেন যে উনি মিম থেকে জাস্ট কয়েকদিন আগে এই তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করেছে। পশ্চিমবঙ্গের যারা সংখ্যালঘু ভোট আছে ওনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্বাস করেন। কুলটি বিধানসভা অঞ্চলে যে সমস্ত মুসলিম ভোটাররা আছেন তারা উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে বিশ্বাস করেন, কারণ উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় কিংবা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু ভোটারদের জন্য যে পরিমাণ কাজ করেছে তাতে কিছু করা যায় না। আজকে যিনি এখানে এই ধরনের কোন্দল করার চেষ্টা করলো, আমার মনে হয় যে উনি মিমের কাছ থেকে এই ধরনের চক্রান্ত করার চেষ্টা করে তৃণমূল কংগ্রেসকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। এই চক্রান্ত থেকে হয় আমজাদকে বিরত থাকতে হবে, নয় আপনার আমজাদকে আগামী দিনে এইভাবে রাজনীতি করতে এখানে দেওয়া হবে না। এটা একদম পরিষ্কার ভাষার কথা, কেউ কাউকে এখানে গার্ড করে থাকে না। এই বিষয়ে পার্টি কি পদক্ষেপ নেবে? পার্টির পদক্ষেপ, বিধায়ক ছিলেন, ব্লক প্রেসিডেন্টের সামনে ঘটনা ঘটেছে, ব্লক প্রেসিডেন্ট এটার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছে দেখছি। আমরা আমাদের যুব তরফ থেকে উপরকে জানাবো, আমরা আরও জিতেন্দ্র তেওয়ারি আমাদের জেলার প্রেসিডেন্ট আছে ওনাকে জানাবো। কারণ এখানে আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে একজন আমজাদকেও আছে, আক্তার হোসেনকেও করেছে, কি করেছে আমাদের জানা নেই। তবে যারা মিম থেকে এসে ভাবছে যে দুদিন আগে মিম করার পরে এখানে এসে কুলটির রাজনীতিতে ছড়ি ঘোরাবে, কোনো মূর্খের সঙ্গে বাস করছে, এটা কুলটি, ওকে ভাবতে হবে ভালো। बंगाल के कुल्टी स्थित नियामतपुर में आज किसानों के समर्थन में एक विशाल रैली निकाली गई तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। इस रैली में तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में यह रैली निकाली गई। हजारों की तादाद में लोगों ने इसमें शामिल होकर अपनी आस्था दिखाई किसानों के प्रति। आपको बता दूं कि किसानों के समर्थन में लगातार रैलियां निकाली जा रही हैं बंगाल के विभिन्न हिस्सों में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से रैली निकालकर ये बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस किसानों के साथ है और केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार किसानों के विरोध में काम कर रही है। किसान बिल को असंवैधानिक भी बताया जा रहा है। যার ফলে শুধুমাত্র একটা এলাকার উপর নির্ভর করে আমাদেরকে করতে হয়েছিল। কিন্তু আজকে আমি নিজে সেই যে অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে দলের সমস্ত কর্মীকে আমরা আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিলাম যে আজকে যে মিছিল, সেই মিছিলে যোগদান করতে হবে। কারণ এটা উজ্জ্বল চ্যাটার্জির ব্যাপার নয়, এটা হচ্ছে দলের ব্যাপার, অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাপার। এবং এই মিছিলটা যে হবে সেটা উজ্জ্বল চ্যাটার্জির নয়, তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রে হচ্ছে, তাই আমাদেরও করতে হবে। তবে একটা কথা যেটা আমি বলতে, আমি চিন্তা ভাবনা করলাম যে আমার প্রয়োজন আছে যে আমি কয়েকদিন পর এই নিয়ামতপুরের বুকে একটি জনসভা করতে চাই। যে জনসভা কুলটির দলকে আজ পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দলের হয়নি, সেই জনসভা করে আমি দেখাতে চাই যে বিএনপি সংগঠন আমাদের দীর্ঘভাবে এগিয়ে চলছে এবং সমস্ত মানুষ সেটা দেখে খুশি হবে, সকলে খুশি হবে। দলের সমস্ত কর্মীকে অনুরোধ করবো যে আমি জানি না, আমি খবর পাইনি, কথা বললেই চলবে না, খবর আপনাকে রাখতে হবে। ব্লকে ব্লকে যখন মিটিং মিছিল হবে আপনারা খবর নিশ্চয় পাবেন। আপনার পাড়ায় যে নেতৃত্ব আছে সেই যদি খবর পায়
পাড়ার একজন সাধারণ মানুষ যদি খবর পায়। बंगाल के जेके नगर इलाके से हमारे पास खबर आ रही है। जेके नगर में आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बंगो भूमि अभियान के तहत एक रैली निकाली गई। बिलिया बिथान नामक एक जगह है, बिलिया बिथान से रैली निकली और रैली चलबलपुर तक जाकर खत्म हुई। कई इलाकों का परिक्रमा करती हुई रैली चलबलपुर इलाके में जाकर खत्म होती है और इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता अशोक रुद्र और उनके साथ थे संजीत मुखर्जी। इन दोनों नेताओं की मौजूदगी में, इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में यह रैली निकाली गई। আগামী 10 দিন ধরে একটি বঙ্গজনী প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি। সেই প্রোগ্রাম মঞ্চে দরজায় দরজায় গিয়ে বিগত 9 বছরে 9.5 বছরে আমরা কত কাজ করেছি তার একটা পরিসংখ্যান আপনাদের কাছে তুলে দেবো। কোথায় কাজ হয়েছে, কলকাতা না দার্জিলিং না শিলিগুড়ি। इसके साथ ही हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ लगातार बने रहें, अपने सुझाव अपने हमें देते रहें। आपके सुझाव हमें यूं तो लगातार मिल रहे हैं और आपके कमेंट्स हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं। इन कमेंट्स के लिए, आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे साथ जुड़े रहें और हमारा सहयोग करते रहें ताकि आपकी जरूरत की चीजें हम आप तक पहुंचाते रहें, आपके हक की बात हम करते रहें, आपके हक और हुकूक की बात करते हुए इसी तरह से हम अपना सफर जारी रखें। नमस्कार।